हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगेन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि देखिए मोस्ट ट्रेंडिंग मोस्ट हॉट टॉपिक है हमारे पूरे शेयर बाजार का और सबसे ज्यादा हॉट स्टॉक है जिसके ऊपर मोस्टली चर्चा होती रहती है। उसके चर्चा होने का रीजन है कि जब किसी भी स्टॉक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादा आएंगे तो चर्चा ऑटोमेटिकली आपको बढ़ते हुए नजर आएगी। उसका रीजन क्या है कि सबसे ज्यादा जो पैनिक में आते हैं, सबसे ज्यादा डरते हैं, सबसे ज्यादा सवाल करते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आंसर जिनको चाहिए, जवाब चाहिए सवालों के अपने, वो सारे के सारे मोस्टली आप पाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स होंगे। क्योंकि एफआईआईज अपना पूरा एनालिसिस करने के बाद स्टॉक में पैसा लगाते हैं और इसके बाद बहुत टाइम के लिए भूल जाते हैं मोस्टली। यही डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि डीआईआईस का भी हाल है। म्यूचुअल फंड का भी सेम ऑलमोस्ट सिनेरियो चलता है। उन्हें पता होता है कब मोमेंटम आ रहा है स्टॉक में, उसी हिसाब से पैसा लगाते हैं और निकालते हैं। पर जो सवाल जवाब वाला जो सिस्टम है, जिसकी वजह से जो हमारा स्टॉक है वो ट्रेंडिंग में आता है, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट होता है, वो किस वजह से होता है? वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से होता है। चाहे वो बाय करें या सेल करें, देखिए कुछ भी करेंगे आप, वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा हैवी वॉल्यूम स्टॉक है, कोई हल्का स्टॉक नहीं है, बहुत बड़ा स्टॉक है। तो इसी वजह से हम लोग फिर से आज बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में और साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको सारी क्वेरीज के आंसर करूंगा और यही बताऊंगा कि क्या अभी इसे और ऐड करने का मतलब बाई करने का सही समय है या फिर नहीं है, कहां पर इसे और आपको ऐड करना चाहिए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म टारगेट भी बताऊंगा, लॉन्ग टर्म टारगेट बताऊंगा, सारे टारगेट्स को रिवील करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ओनर कौन है? मुकेश अंबानी जी यानी कि अंबानी फैमिली, पूरी अंबानी फैमिली के नाम ऑलमोस्ट रजिस्टर्ड है। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी उनकी बेटी ईसा अंबानी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब कंपनी जब उनकी बेटी यानी कि अंबानी फैमिली की कंपनी है तो अपने आप में एक ट्रस्ट बिल्ड कर देती है कंपनी। देखिए इन्वेस्टर्स के मन में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं कि जो प्रमोटर है, जो मालिक है, वो कहीं भाग न जाए। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना, भाग जाते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स मतलब ये जो प्रमोटर है तो ऐसे नहीं है, तो इन्वेस्टर्स जो है उन्हें भरोसा करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक, प्रमोटर्स मतलब आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रस्टेबल इंडिया के अंदर, उनसे ज्यादा किस पर आप ट्रस्ट करेंगे? अंबानी फैमिली से ज्यादा ट्रस्ट तो किसी पर नहीं कर सकते ना आप। तो बेस्ट प्रमोटर है मेरे हिसाब से, इससे अच्छे प्रमोटर्स किसी भी कंपनी के पास है ही नहीं। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक तो एरोटिक हो गया कि भैया हमारे पास प्रमोटर्स बहुत जबरदस्त हैं, साथ ही साथ मैनेजमेंट बहुत अच्छा यूज करते हैं, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इस पर बात क्यों हो रही, चर्चा क्यों हो रही? क्योंकि बहुत टाइम पहले मतलब ये बहुत ऊपर गया था, 394 के आसपास गया था, अपना हाई बनाया था और इसके बाद बहुत टूटा, बहुत बुरा टूटा, 200 के भी नीचे आकर खड़ा हो गया था। इसके बाद अगेन एक रैली आती है और बहुत शानदार तेजी के साथ 300 के ऊपर उछल के पहुंच जाता है, फिर से नीचे आ जाता है। हालांकि फिर से नीचे आ जाता है, लगभग 10% करेक्शन वापस दिखाता है और 285 के बीच में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। लेकिन लास्ट यानी कि फ्राइडे को आप देखेंगे पूरी की पूरी शेयर मार्केट में रैली आती है और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी एक जबरदस्त उछाल और रैली आती है। करीबन 3.5 से 4.25% के आसपास क्लोजिंग दिखाता है, जो कि एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। अब जो स्टॉक प्राइस है वो आप करीब करीब पाएंगे तो 295 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 295-96 के बीच में है कहीं। तो अब खास चीज ये है कि क्या यहां पर इसे ऐड कर लेना चाहिए, क्या यहां पर और ऐड करने का सही समय है, सबसे जरूरी चीज। और ये तेजी सिर्फ और सिर्फ क्या मार्केट की तेजी की वजह से है? और जब इसमें गिरावट आती है तो क्या सिर्फ और सिर्फ मार्केट की गिरावट की वजह से आती है? तो तेजी की बात तो हम बहुत सारे रीजन तेजी के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गिरावट का अगर हम इसमें रीजन जानने की कोशिश करें तो सिर्फ और सिर्फ यही रीजन है कि अगर शेयर मार्केट में गिरावट होगा, पूरे की पूरी मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी सेलिंग प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा और आपको ये स्टॉक प्राइस जो है इसका वो नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक, कब? जब पूरी की पूरी मार्केट में गिरावट आएगी। पर अगर मार्केट को हल्का भी पुश मिलेगा, जैसे आप देखेंगे कल मार्केट 1.2-1.3% के आसपास से जंप था, लेकिन स्टॉक प्राइस पर 3.6-3.7% के आसपास से जंप था। तो ये चीज देखिए, आपकी मार्केट हल्का भी पुश करेगा तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है, हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि ये स्टॉक ही ऐसा है। कोई इसमें खास बुराई वाली चीज नजर नहीं आती है। अगर एक बुराई भी है तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो बुराई है इसका पी यानी कि इसका वैल्यूएशन। बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, मैं भी समझता हूं, और इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बाद में। अभी हम इसकी और अच्छाइयों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 3 या 4 जून के आसपास, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, लेकिन 3 या 4 जून के आसपास आरबीआई ने अप्रूवल दिया था इनका, जो ये लोग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो अकाउंट होल्डिंग करते हैं, तो उसमें एसबीआई के साथ इनका ज्वाइंट वेंचर था, जिसमें एसबीआई से इन्होंने 104 करोड़ रुपए में अपने सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं वो अपने बाई कर लिए थे। यानी कि अब पूरी तरीके से जो इनका जियो पेमेंट्स बैंक है वो इनका है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है, उसमें एसबीआई का कोई भी हिस्सा नहीं है, कि 100% होल्ड करते हैं ये लोग। ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसका मतलब है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है,
सीधी सी बात है कि अगर कंपनी अपना जो स्टॉक्स है, अपने जो शेयर्स है, उन्हें बाई कर रही, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ खुद कंट्रोल चाहती है और किसी का बीच में नहीं साझा चाहती है, किसी की शेयर नहीं चाहते हैं कोई कि उनका प्रॉफिट क्यों शेयर कराएंगे वो अपना, तो मतलब है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा है कि उस प्रोडक्ट को वो रन करा देंगे और सक्सेसफुल कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, उन्होंने एसबीआई से शेयर्स बाय कर लिए अपने, और अप्रूवल ऑलरेडी मार्च में अनाउंसमेंट हो गई थी ये, लेकिन अप्रूवल अभी 3 या 4 जून के आसपास दिया था हमारे आरबीआई की तरफ से। अब आरबीआई की तरफ से अप्रूवल आया और अब हाल फिलहाल आपको पता चलेगा कि 2 से 3 दिन पहले ये सारी चीजें डील हो चुकी, ऑलरेडी डन हो गई कि अब पूरा 100% जो स्टेक है जियो पेमेंट्स बैंक में वो कौन होल्ड करता है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। बहुत पॉजिटिव न्यूज कहूंगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज कहूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आप पाएंगे कि कुछ दिन पहले से म्यूचुअल फंड बिजनेस के लिए भी सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल गया था, यानी कि अब इन्होंने म्यूचुअल फंड बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट भी कर दिया है। खास चीज तो ये है इनकी, ठीक। अब और आगे एक और बात बताता हूं मैं आपको कि सेबी की तरफ से ना केवल म्यूचुअल फंड बिजनेस को अप्रूवल मिला, उसके कुछ ही दिन बाद, जब से इन्हें म्यूचुअल फंड बिजनेस का अप्रूवल मिला, उसके कुछ ही दिन बाद इन्हें साथ ही साथ अब ये लोग क्या करेंगे, हम लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं। सजेस्ट करने का मतलब है कि कोई भी चाहे तो सेबी ने, क्योंकि इन्हें अप्रूवल दे दिया है कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, दूसरों को इन्वेस्टमेंट की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। सब सारी चीजें हैं जिसका अप्रूवल किसने दिया है, इन्हें सेबी ने दिया है, ठीक। तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं इनके साथ साथ। इसके पहले, सबसे पहले इन्होंने जब स्टार्ट किया था तो लोन सेगमेंट में ऑलरेडी एंट्री ले चुके थे, और हम सब जानते हैं कि लोन सेगमेंट हो या फिर ये एडवाइस वाला सेगमेंट हो, सारे सेगमेंट जो ये म्यूचुअल फंड बिजनेस है सब बिल्कुल पॉजिटिविटी वाले हैं। मतलब आप हमेशा समझिए कि कभी भी लॉस मेकिंग चीज नहीं है ये, सारे के सारे इनके जो बिजनेस है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, जो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं। इसका कामकाज ही मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करता है। इनफैक्ट हम फाइनेंस के बारे में तो देखिए, शेयर मार्केट से जुड़ रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, मतलब फाइनेंस की समझ चाहते हैं, ठीक है। सीधे सीधे हम फाइनेंस को समझना चाहते हैं और फाइनेंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कामकाज ही इसका फाइनेंस से रिलेटेड है, क्योंकि नाम में इसे क्या है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सीधी सी बात है। अब और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आगे और कितनी ग्रोथ कर सकता है ये स्टॉक, एट द मोस्ट पीक पर कितनी ग्रोथ कर पाएगा, ठीक है। तो अभी एक पेंडिंग अप्रूवल है, इसका एक ही पेंडिंग है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रूवल है वो हमारे लिए भी, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के इन्वेस्टर्स के लिए भी, प्रोमोटर्स के लिए भी, सारी पूरी की पूरी कंपनी के लिए इनफैक्ट हम बोल सकते हैं। और वो अप्रूवल किस चीज का है, ब्रोकरेज बिजनेस का इन्हें अप्रूवल चाहिए। ये ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से शेयर मार्केट का क्रेज हमारे देश के लोगों के अंदर बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप पाएंगे कि ब्रोकरेज बिजनेस में एंट्री करना इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट बनता जा रहा है, सीधी सी बात है, ठीक। क्योंकि ब्रोकर हमेशा ही फायदे में रहता है। आप सब जानते हैं, चाहे आप लॉस में हो, प्रॉफिट में हो, पर ब्रोकरेज तो देनी पड़ेगी ना आपको, बाई करें सेल करें, ब्रोकरेज आपको भरनी पड़ेगी, चाहे आप लॉस में हो, इवन ऑफ प्रॉफिट में हो, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सीधी सी बात है। तो बहुत पुराना ये डायलॉग भी है यार, देखिए कि जो जुआड़ी होता है वो हारे या जीते, लेकिन कसीनो हमेशा जीतता है, ठीक। नॉर्मल सी बात है, कसीनो तो विन विन सिचुएशन में रहता है। वही हाल ब्रोकरेज बिजनेस का है कि ब्रोकर हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, चाहे आप लॉस में हो या फिर प्रॉफिट में हो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतने सारे कामकाज कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, और साथ ही साथ अच्छा चलने वाला आगे, मतलब कोई आने वाले समय में कोई खास सच प्रॉब्लम नहीं दिखने जा रही, ठीक है। बहुत सच कुछ इशू नहीं आ रहा है। अब इशू क्या है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो सबसे बड़ा इशू है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, क्योंकि यही यहां पर खेल हो रहा है, और कह सकते हैं हम लोग खेल ही हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़े लेवल से आगे नहीं बढ़ पा रहा है और बहुत बड़े लेवल से नीचे नहीं आ पा रहा है। अब नीचे आने के लिए जगह बची नहीं, क्योंकि नीचे ऑलरेडी बहुत आ चुका था। 200 के नीचे आना इस स्टॉक के लिए अब ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है, मैं कहूंगा। शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगी तभी आ सकता है अब 200 के नीचे, वरना 200 के नीचे तो ये स्टॉक नहीं आने वाला, ठीक। तो कहां तक आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल। अगर मार्केट में गिरावट आई तो ध्यान सुनिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक गिरने वाला है। अगर मार्केट में गिरावट आती है तो ये स्टॉक 280 के लेवल तक जा सकता है, जहां पर इसका एक सपोर्ट वर्क करता है, और थोड़ी सी गिरावट और बढ़ जाती है अगर मार्केट के अंदर, तो 260 से 240 की रेंज, यानी कि 240 से 260 की रेंज में कहीं आपको मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। और ये बहुत बड़ी गिरावट में, ये बहुत बड़ी गिरावट में बता रहा हूं मैं, जितनी बड़ी गिरावट ऑलरेडी आई थी, अभी 21,700 लेवल के आसपास मार्केट पहुंच गया था ना, वहीं अगर वापस जाएगा तो भी 240 से 260 के बीच में आपको ये स्टॉक, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। 260 240 दोनों पे सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट है, 280 पर एक हल्का फुल्का सपोर्ट नजर आता है, ठीक। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तब आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, क्योंकि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस है, 300 पे इसका एक रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी ये जैसे पार कर चुका था, लेकिन मार्केट गिरावट की वजह से फिर से 300 के नीचे अगर खड़ा हो चुका है, जिसकी वजह से फिर से 300 पे क्या बन गया है, एक रेजिस्टेंस इसके लिए वर्क करता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर 300 का लेवल पार करेगा तो उसे ही सपोर्ट जोन बनाकर फिर एक आगे एक नई ऊंचाई, नई उड़ान की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये भी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं, ठीक।
अब आगे बढ़ते हैं और इस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि इतनी अच्छी तेजी 3.5-4% की तेजी, इसका सीधा सीधा सा एक ही मतलब है, और वो मतलब पता है क्या है कि बहुत अच्छे तरीके से इन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट मिल रही है, यानी कि एफआईआईज इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। अब बहुत शानदार चीज है ये। क्यों शानदार चीज है? क्योंकि हम सभी क्या चाहते हैं कि जहां एफआईआईज बाइंग करें, जहां एफआईआईज का हाथ लग रहा है, वही स्टॉक हमें मिल जाए। तो जब हमें दिख रहा है साफ साफ कि एफआईआईज इसमें एंट्री ले रहे हैं, एफआईआईज इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, और बाइंग होती है, आपको पता है ना, हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग होती है, तो बहुत जबरदस्त बाइंग चल रही है इसमें, इस स्टॉक के अंदर। इसका मतलब है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, और बड़े प्लेयर्स हम सबसे तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये स्टॉक में अंदर क्या चल रहा है और आगे ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। ठीक, नॉर्मल सी बात है, सीधी सी बात है, आप समझ गए होंगे। ठीक, अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब एफआईआईज एंट्री ले रहे हैं तो आप क्यों नहीं एंट्री ले सकते हैं। ठीक, अब एंट्री लेने वाली बात आई तो आप कहेंगे कि 300 पे जब रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है तो हम अभी एंट्री क्यों लें, जबकि आपने कहा कि 280 या 260 40 तक भी जा सकता है ये स्टॉक। लेकिन ये मैं सबसे घटिया स्थिति की बात कर रहा था। अब आप समझने की कोशिश करिए कि 300 का रेजिस्टेंस अगर पार करता है तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, बहुत आसानी से एंट्री ले सकते हैं। जो लोग भी मिड टर्म इन्वेस्टर है, मतलब मिड टर्म का मतलब है कि ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो जो चाहते हैं कि नहीं 1.5 साल के अंदर उन्हें ठीक ठाक रिटर्न चाहिए, तो वो 300 के जैसे ही आंकड़ा पार करे स्टॉक, तो आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छे खासे रिटर्न आपको 1-1.5 साल के अंदर मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिनका सिनेरियो ये रहता है कि भैया मैं तो 3 महीने की चाहिए, 3 महीने में हो जाए काम, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ने क्यों कहेंगे हम 5 साल 10 साल होल्ड कर सकते हैं, दोनों। तो अभी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को बिल्कुल आपके सामने चित्र उड़ा के रख दूंगा, अच्छे से आपको सिनेरियो को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, उनके लिए मैं कहूंगा कि वंस इन अ मिलियन अपॉर्चुनिटी है। कैसे है? क्योंकि ये स्टॉक आपको आगे आने वाले 5 से 10 सालों में, यकीन मानिए कम से कम मिनिमम लेवल की बात कर रहा हूं मैं, तो 10 सालों में आपको ये इस आंकड़ा 1200 के पार होते हुए नजर आएगा। ये मैं बिल्कुल मिनिमम जब बिल्कुल मार्केट में तबाही मची रहेगी तब बता रहा हूं मैं आपको कि आपको ये स्टॉक प्राइस 1200 के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा आगे आने वाले 10 सालों में, ठीक है। अब मेन मुद्दा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्हें रिटर्न्स नहीं मिलेंगे 1-2 महीने के अंदर, बिल्कुल मिल सकते हैं, पर रिस्क बढ़ेगा। पर अगर आपको रिस्क घटाना है और शॉर्ट टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, रिटर्न्स चाहिए अच्छे, तो आप तब इसमें इन्वेस्टमेंट करिएगा जब ये अपना ऑल टाइम हाई काटे, यानी कि 394 के प्राइस को जैसे ही ब्रेक करता है वहां पर आप एंट्री लेंगे। आसानी से आपको 1-2-3 महीने के अंदर ही अंदर 10 से 20%, 25%, 30% तक के रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब स्टॉक बहुत अपना हाई बनाता है, नीचे आता है और 1-2 साल नीचे रहता है, तब हाई अगर अपना काट दे तो समझ जाइए कि 100% से भी रिटर्न, यानी कि 100% तो बहुत मामूली रिटर्न हो जाते हैं। कई बार कई स्टॉक आप पाएंगे 500% के रिटर्न्स भी देते हैं जब अपना ऑल टाइम हाई काटते हैं। तो इसी वजह से अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है आप, तो आप जब ये अपना हाई काटे तब एंट्री लीजिएगा। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा खास मतलब नहीं होता, क्योंकि यार देखिए, जहां आपने कहा कि 8-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां 2, 4, 5, 10 रुपए से क्या फर्क पड़ जाएगा। इस समय करंट प्राइस है 2095, अगर आपने 300 के बाद 301 पे एंट्री ली तो ये 6 रुपए का मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपने 8 से 10 सालों का व्यू रखा है। क्योंकि उस समय अगर वो स्टॉक प्राइस मान लेते हैं कि 2000 की जगह 2006 रुपए हुआ, तो आपको बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा और बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आपको यही सोच में जद्दोजहद में ये स्टॉक प्राइस यहां से 350 पहुंच जाए तो आपको बहुत दुख होगा, फिर आपको लगेगा कि वापस नीचे आएगा तो लेंगे, और वो सिचुएशन कभी नहीं आती। क्योंकि एक बार अगर आपने वो स्टॉक प्राइस देख लिया कि भैया हमने तो 280 देखा था, तब आप कहेंगे कि 280 वापस आ जाए तो ले लेंगे, और जब वापस आता है तो वो लेने वाली सिचुएशन नहीं होती। हम सब ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं और समझते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं, ठीक है, नॉर्मल बात है। अब और डिटेल में अगर हम लोग कुछ समझने की कोशिश करें तो मैं कहूंगा जो इसका पी वाला इशू था, यही तो हम लोगों ने कहा था बाद में बात करने के लिए, तो बात कर लेते हैं। पी वाला इशू में तो आपको सबसे बड़ा इशू जो लगता है वो पी वाला इशू है, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो बहुत महंगा, 115 के वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जबकि इसका जो इंडस्ट्री का पी, यानी कि इंडस्ट्री का पी कह सकते हैं इसी के सेक्टर का, तो वो 20 से 21 के आसपास नजर आता है, ठीक। तो बहुत महंगे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है यार। ये इतने महंगे वैल्यूएशंस क्यों दे रखे हैं हम लोगों ने इसे? तो ऑब्वियस बात है ना कि इन्वेस्टर्स की तरफ से महंगे वैल्यूएशंस दे रहे हैं। अगर आप लोग सारे सेल कर देंगे तो ऑब्वियस बात है आप ऑटोमेटिकली आप इसका वैल्यूएशंस नीचे आते हुए देखेंगे। पर ये महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी इसका पूरा कामकाज जो है वो अच्छे से सेट नहीं हो पाया है।
जितने कामकाज मैंने आपको बताए हैं, अभी समझाए हैं, एक तो इनका पेमेंट बैंक का सिस्टम ऐप सब लॉन्च कर दिया, सब बढ़िया, बिल्कुल सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही कस्टमर्स को, तो मतलब है कि आगे ग्रोथ बहुत बेहतर दिखे। ठीक, म्यूचुअल फंड बिजनेस में ऑलरेडी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड बिजनेस में क्या होता है, आप लोग पैसा देंगे, आपका पैसा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं मार्केट में और बहुत लाखों करोड़ रुपए डुबा के चले जाते हैं और उन्हें म्यूचुअल फंड पर ट्रस्ट बाद में आता है। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लोग म्यूचुअल फंड करते ही रहेंगे, क्योंकि उसमें उनको कुछ करना नहीं पड़ता और अच्छे खासे रिटर्न्स भी उनको मिल जाते हैं, जितने वो रिटर्न्स खुद नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। ठीक, तो म्यूचुअल फंड बिजनेस प्रॉफिटेबल बिजनेस, लोन सेगमेंट प्रॉफिटेबल, ब्रोकिंग बिजनेस में आगे एंट्री होने वाली है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और जो सजेशन वाला इनका जो इन्हें सेबी ने मंजूरी दी है कि अब ये मतलब एडवाइस दे सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, सेबी रजिस्टर्ड मतलब है ना, तो उसमें भी प्रॉफिट है यार। आप जाएंगे उन्हें पे करेंगे, इसके साथ साथ वो आपका पोर्टफोलियो वगैरह बनवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, तो ये सारी चीजें भी कर रहे हैं, मतलब ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस चल रहे हैं इनके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ब्रोकरेज बिजनेस को मंजूरी मिलेगी ना, फिर नहीं रोक सकता कोई भी रेजिस्टेंस है, स्टॉक को नहीं रोक सकता भाई 1000 टच होने से, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज ही मंजूरी मिल जाएगी, हो सकता है 1 साल बाद मिले, हो सकता है 2 साल बाद मिले, जब जरूरत होगी उस हिसाब से मुकेश अंबानी जी मंजूरी ले लेंगे। आपसे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये खास चीज हो जाती है जब प्रमोटर्स बहुत जबरदस्त होते हैं ना, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता कि यार ये होगा या नहीं होगा, हो ही जाएगा, अभी नहीं होगा आगे होगा, पर होना कंफर्म हो जाता है एक तरीके से, यही प्रमोटर्स की खासियत है। और मुझे पर्सनली लगता है कि आप किसी भी टुटपुंजिया स्टॉक जाएंगे, पेनी स्टॉक ढूंढेंगे, स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढेंगे, कोई ऐसे स्टॉक ढूंढेंगे जो मल्टी बैगर बन जाए, उससे बेहतर है कि आप हमारे देश के सबसे अमीर इंसान, सबसे बेहतर प्रमोटर्स जो हैं, अंबानी फैमिली, उस पर ट्रस्ट करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अपना हल्का फुल्का सा जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बिल्कुल फाइनल की तरफ, चलते हैं फिनाले, ग्रैंड फिनाले की तरफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाई या सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं। मैंने आपसे जो भी सारी बातें कही है वो मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ओपिनियन आपके साथ मैंने शेयर करने की कोशिश करी है। अगर आप कोई भी बाई या सेल की कॉल ले रहे हैं लास्ट, तो वो आप अपने पर्सनल एनालिसिस के बेसिस पर लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछेगा, यानी कि जियो वालों से पूछिएगा, ये भी अब फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुके हैं सेबी रजिस्टर्ड। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है बिना वीडियो को लाइक किए हुए, क्योंकि लाइक होता है एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा लगे आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस लाइक से, आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन और सपोर्ट मिलता है, और उस मोटिवेशन और सपोर्ट से आपके लिए मैं और बेहतर कंटेंट लेकर आ सकता हूं। तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाया करिए। साथ ही साथ नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर अगर आप चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए वीडियोस लेकर आता हूं और शेयर मार्केट को कवर करता हूं, स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस करता हूं, सारी चीजें करता हूं। और अगर आपको कुछ चाहिए अलग से भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसे भी मैं कर सकता हूं आप सभी के लिए, वो कंटेंट भी लेकर आ सकता हूं आपके लिए, पर वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना और मेरे द्वारा कंटेंट पाना शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।